हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड, इसके जो कंप्लीट सिलेबस के क्लासिफिकेशन है एंड साथ साथ उनकी डेफिनेशन जो है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये वाला लेक्चर जो हम लोग 2 पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट के जो भी क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन हमारे पास है, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग थर्ड एंड फोर्थ यूनिट के जो क्लासिफिकेशन है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट जो है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले तो एंटीबायोटिक्स के क्लासिफिकेशन आते हैं, उसके बाद में बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन आता है, देन अमीनोग्लाइकोसाइड्स का क्लासिफिकेशन आता है, देन टेट्रासाइक्लिन्स का क्लासिफिकेशन आता है। ठीक है, देन उसके बाद में जो हमारी सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट के अंदर हमारे पास मैक्रोलाइड्स का क्लासिफिकेशन आता है एंड एंटी मलेरियल ड्रग्स जो है इसका क्लासिफिकेशन हमारे पास आएगा। ठीक है, तो ये सारे क्लासिफिकेशन जो है वो हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो होती क्या है। तो एंटीबायोटिक्स जो है सिंपली ऐसे ड्रग्स होते हैं जिन्हें मेनली बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है, वही जो हमारे पास है एंटीबायोटिक्स होती हैं। बाकी दूसरी तरफ हम लोग देखें तो एंटीबायोटिक्स जो है 2 वर्ड से मिलकर के बना होता है, एंटी प्लस बायोसिस। एंटी का मतलब तो अगेंस्ट होता है एंड बायोसिस का मतलब होता है लाइफ। तो ऐसे ड्रग्स या एजेंट जो क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, मतलब जो लिविंग माइक्रोब्स है उन्हें किल करने में काम आते हैं, उन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन जो है वो हम अलग अलग बेसिस के ऊपर देखेंगे, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि एंटीबायोटिक्स को सोर्स के बेसिस पर हम किस किस क्लास के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं, वो हमें बताना होगा। तो इसलिए हम लोग अलग अलग बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन जो है वो देखेंगे। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास एक तो बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर वाला क्लासिफिकेशन रहेगा एंड दूसरा बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वाला क्लासिफिकेशन जो है, ये दोनों हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स को केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम लोग 5 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास आती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो आती है पेनिसिलिन्स, सिफेलोस्पोरिन्स, मोनोबैक्टम्स एंड कार्बापेनम्स। ठीक है, सेकेंड क्लास आती है अमीनोग्लाइकोसाइड्स। इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन एंड कानामाइसिन। नेक्स्ट हमारे पास क्लास आती है टेट्रासाइक्लिन्स। इसके अंदर ड्रग जो आती है वो आती है टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, क्लोरटेट्रासाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। नेक्स्ट क्लास आती है मैक्रोलाइट्स। इसके अंदर जो ड्रग्स आएगी वो आएगी इरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। देन लास्ट क्लास आती है मिसलेनियस। इसके अंदर जो ड्रग्स आएगी वो आएगी क्लोरेम्फेनिकोल एंड क्लेंडामाइसिन। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो ये पूछते हैं कि क्लासिफिकेशन के अंदर इतनी सारी ड्रग्स है तो क्या हमें सारी की सारी ड्रग्स लर्न करनी है। तो ऐसा नहीं है। जैसे हमारे पास में यहाँ पर 5 क्लासेस है, तो हर एक क्लास के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 ड्रग्स जो है वो लर्न कर सकते हैं एंड स्ट्रक्चर हर एक क्लास के अंदर एक एक स्ट्रक्चर हम लोग लर्न कर सकते हैं। बट 6 सेमेस्टर के अंदर हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो सिंथेसिस जिन ड्रग्स की हमको पढ़नी है सिर्फ और सिर्फ उनका जो स्ट्रक्चर है वो हम देख सकते हैं। बाकी ड्रग्स का स्ट्रक्चर देखना इतना ज़रूरी नहीं है। बाकी अगर आप लोगों को याद होता है तो आप हर क्लास के अंदर से एक एक स्ट्रक्चर जो है वो याद कर सकते हैं। तो सिंपली क्लासिफिकेशन के अंदर हमें सारी ड्रग्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें हो जाती है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, तो हम कर सकते हैं। बाकी अगर नहीं हो रही है लर्न तो सिंपली हम लोग हर एक क्लास के अंदर 2 ड्रग्स जो है वो लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया एंटीबायोटिक्स का। सेकेंड क्लासिफिकेशन आता है बेस्ड ऑन सोर्स, मतलब कहाँ से हमें एंटीबायोटिक्स जो है वो मिल रही है। तो इसके बेसिस पर हमारे पास 3 क्लासेस आती हैं। फर्स्ट क्लास आती है नेचुरल एंटीबायोटिक्स। इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो आती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरटेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, क्लोरेम्फेनिकोल एंड इरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, सेकेंड क्लास आती है सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। तो इसके अंदर जो हमारे पास ड्रग्स आएंगी वो आएगी क्लोरेम्फेनिकोल, पामीटेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्लास आएगी सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। इसके अंदर जो हमारे पास ड्रग्स आती हैं वो है पेनिसिलिन जी, एम्पिसिलिन एंड मेथिसिलिन। ठीक है, अब इस क्लासिफिकेशन के अंदर एक क्लास के अंदर हमें दी ही एक ड्रग गई है तो हम एक ड्रग भी लर्न कर सकते हैं। अगर सिलेबस के अंदर या फिर कहीं से हम लोग बुक से क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर एक ही ड्रग दिए तो हम सिर्फ एक ड्रग भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है, नाउ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पर एंटीबायोटिक्स जो है वो 2 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड होती हैं। एक तो आता है नैरो स्पेक्ट्रम, एक आता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं, या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट। ठीक है, दूसरी आती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ये क्या होती है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होती हैं। नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर जो ड्रग्स आती है वो आती है पेनिसिलिन जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर जो हमारे पास ड्रग्स आती है वो आती है टेट्रासाइक्लिन, क्लोरेम्फेनिकोल। ठीक है, नाउ फोर्थ बेसिस आता है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन।
तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब एंटीबायोटिक्स किस तरीके से काम कर रही है उसके बेसिस पर जो एंटीबायोटिक्स है वो मेनली हमारे पास 4 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड होती हैं। फर्स्ट आती है इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, मतलब सेल वॉल की सिंथेसिस को ये रोकती हैं। इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो है पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, बेसिट्रेसिन। देन कॉज लीकेज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर से लीकेज कॉज कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि सेल के अंदर के जो कंटेंट्स है वो बाहर निकल जाते हैं, जिससे सेल की वैसे ही डेथ हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो है एम्फोटेरिसिन बी एंड निस्टाटिन। नेक्स्ट आती है इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये प्रोटीन के सिंथेसिस को रोकती है। इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो है टेट्रासाइक्लिन्स, क्लोराम्फेनिकोल एंड एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कॉज मिस रीडिंग ऑफ mRNA कोड एंड इफेक्ट परमिएबिलिटी। mRNA का जो कोड होता है उसकी मिस रीडिंग ये कॉज कर देते हैं, मतलब उसका प्रॉपर उसकी रीडिंग जो है वो नहीं हो पाती है, एंड परमिएबिलिटी जो होती है मेम्ब्रेन की उसे भी ये इफेक्ट करते हैं। इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो आती है अमीनोग्लाइकोसाइड्स, जिसके अंदर आती है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड जेंटामिसिन। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन। अब एंटीबायोटिक्स जो है जैसे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, ये भी हमारे पास एंटीबायोटिक्स ही होती हैं, तो इनका भी जो है फर्दर क्लासिफिकेशन हम लोग को पढ़ना है, कभी कभी पूछा जाता है। जैसे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, तो यहाँ पर हम लोग बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन जो है वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है 4 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड होती हैं। फर्स्ट आती है पेनिसिलिन्स, सेकेंड आते हैं सेफेलोस्पोरिन्स, थर्ड आते हैं मोनोबैक्टम्स एंड फोर्थ आते हैं कार्बापेनिम्स। ठीक है, अब पेनिसिलिन जो है ये भी हमारे पास फर्दर 3 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड होती हैं। पहली आती है नेचुरल पेनिसिलिन्स, जिसके अंदर ड्रग्स आ गई पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी। दूसरी आ गई पेनिसिलिनेज आर, जिसके अंदर ड्रग्स आ गई मैथिसिलिन, नेफ्सिलिन एंड क्लोक्सासिलिन। ठीक है, नेक्स्ट आ गई अमीनो पेनिसिलिन्स, इसके अंदर जो ड्रग्स हैं वो आ गई एमॉक्सिसिलिन एंड एम्पीसिलिन। ठीक है, सेकेंड आते हैं सेफेलोस्पोरिन, सेफेलोस्पोरिन्स जो है 4 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो ड्रग्स आती है वो है सेफाड्रॉक्सिल, सेफाजोलिन। सेकेंड जनरेशन के अंदर जो ड्रग्स आती है वो है सेफाक्लोर, सेफॉक्सिटिन। थर्ड जनरेशन के अंदर जो ड्रग्स आती है वो है सेफिक्सिम एंड सेप्टाजिडिम। फोर्थ जनरेशन के अंदर जो ड्रग्स आती है वो है सेफीपीम एंड सेप्टोबिप्रोल। नाउ नेक्स्ट क्लास आती है मोनोबैक्टम्स, इसके अंदर सिर्फ एक ही ड्रग हमारे पास दी गई है वो है एस्ट्रियोनम। ठीक है, देन कार्बापेनिम्स, इसके अंदर ड्रग्स आती है एमीपेनिम, डोरीपेनिम एंड अर्टापेनिम। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट हमारे पास आती है वो आती है अमीनोग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, ये भी एंटीबायोटिक्स हैं, ये सिंपली 2 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड है, एक आते हैं सिस्टमिक ड्रग्स, दूसरे आते हैं टॉपिकल ड्रग्स। तो ये हम सबको अभी तक तो पता चली गया कि सिस्टमिक ड्रग्स वो होते हैं जो हमारे सिस्टम के अंदर जाकर के काम करेंगे। ठीक है, जो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाते हैं। टॉपिकल ड्रग्स जो है वो सिंपली सरफेस पर अप्लाई करे जाते हैं। ठीक है, तो सिस्टमिक ड्रग्स के अंदर हमारे पास आ गई स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामिसिन, कानामाइसिन, टोब्रामाइसिन, अमीकासिन। ठीक है, टॉपिकल ड्रग्स के अंदर आ गए नियोमाइसिन एंड फ्रेमाइसिटिन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टेट्रासाइक्लिन्स, ये भी एंटीबायोटिक्स है, इन्हें हम 2 बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं। पहला आता है बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेसिस पर ये 3 क्लासेस के अंदर क्लासीफाइड है। शॉर्ट एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन्स, जिसकी हाफ लाइफ 6 आवर्स तक होती है, इसके अंदर ड्रग्स आती है क्लोर टेट्रासाइक्लिन एंड ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। देन इंटरमीडिएट एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन्स, जिसकी हाफ लाइफ है वो 16 आवर्स तक होती है, इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो है डेमिक्लोसाइक्लिन एंड मेथासाइक्लिन। ठीक है, देन आती है लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स, जिसकी हाफ लाइफ जो है वो 18 to 24 आवर्स तक होती है, इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो आती है डॉक्सीसाइक्लिन एंड मीनोसाइक्लिन। ठीक है, अब सोर्स के बेसिस पर जो है टेट्रासाइक्लिन्स 2 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड है, एक तो नेचुरली अकरिंग एंड एक सेमी सिंथेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब जो नेचुरली अकरिंग टेट्रासाइक्लिन्स होते हैं वो है टेट्रासाइक्लिन, क्लोर टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, डेमक्लोसाइक्लिन। ठीक है, सेमी सिंथेटिक कंपाउंड्स जो हमारे पास होते हैं वो है डॉक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन, मैक्लोसाइक्लिन एंड मेथासाइक्लिन। ठीक है, नाउ लास्ट जो एंटीबायोटिक्स की क्लास बच गई जिसका क्लासिफिकेशन हमें देखना है वो है मैक्रोलाइट्स। ठीक है, मैक्रोलाइट्स जो हैं 4 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड है। पहले आते हैं ऐसे मैक्रोलाइट्स जिसके अंदर 13 मेंबर्ड रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इसके अंदर भी सेमी सिंथेटिक ड्रग जो है वो आएगी टूलाथ्रोमाइसिन। ठीक है, देन 14 मेंबर्ड रिंग के अंदर नेचुरल ड्रग्स आ जाएगी एरिथ्रोमाइसिन, सेमी सिंथेटिक आ जाएगी क्लैरिथ्रोमाइसिन एंड रॉक्सीथ्रोमाइसिन। ठीक है, 15 मेंबर्ड रिंग के अंदर सेमी सिंथेटिक ड्रग आएगी एजिथ्रोमाइसिन, 16 मेंबर्ड रिंग के अंदर नेचुरल ड्रग्स आएगी स्पायरामाइसिन एंड टाइलोसिन एंड सेमी सिंथेटिक ड्रग आ जाएगी मियोकामाइसिन। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंटीबायोटिक्स वाला टॉपिक था ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
एंटीबायोटिक्स हमें पढ़ने हैं, उसके अंदर जो एंटीबायोटिक्स की फर्दर क्लासेस आती है केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर, वो भी हमें बहुत ही डिटेल के अंदर पढ़नी है। तो एंटीबायोटिक्स जो है वो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास हो जाता है। ठीक है, अब सेकेंड यूनिट के अंदर एक टॉपिक और हमारे पास बचता है, वो आता है एंटी मलेरियल ड्रग्स। तो जो एंटी मलेरियल ड्रग्स होती है सिंपली ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट के अंदर काम आती है। मलेरिया जो है एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जो कि एक जो प्रोटोजोअल पैरासाइट होता है, प्लाज्मोडियम फॉल्सीपैरम, एंड इसकी अलग अलग स्पीशीज़ होती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, ऐसे अलग अलग स्पीशीज़ जो हैं इसकी वो मलेरिया को कॉज करती हैं। ठीक है, ये डिजीज़ जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे आती है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो है उसकी मदद से वो जो है वो इस डिजीज़ का कैरियर होता है। वो जो है वो प्रोटोजोआ जो है प्लाज्मोडियम फॉल्सीपैरम उसे हमारी बॉडी के अंदर एंटर कराता है, जिसकी वजह से क्या है ये बीमारी हमारी बॉडी के अंदर होती है। ठीक है, अब एंटी मलेरियल ड्रग्स जो है इसका क्लासिफिकेशन हमारे पास ये 6 क्लासेस के अंदर जो है ये क्लासिफाइड है। ठीक है, सबसे पहली क्लास आती है क्विनोलिन्स। क्विनोलिन्स जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, इसका SAR जो है वो भी हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, तो क्विनोलिन्स जो हैं इसके अंदर भी फर्दर 5 क्लासेस आती हैं। सिंकोना एल्केलॉइड्स जिसके अंदर ड्रग्स आती है क्विनीन सल्फेट एंड क्विनीडीन। ठीक है, सेकेंड आता है क्विनोलिन मिथेनॉल जिसके अंदर ड्रग आती है मेफ्लोक्विन। थर्ड आते हैं 4 अमीनो क्विनोलिन्स जिसके अंदर ड्रग आती है क्लोरोक्विन एंड अमोडिया क्विन। फोर्थ आते हैं 8 अमीनो क्विनोलिन्स जिसके अंदर ड्रग आएगी प्रीमाक्विन एंड पामाक्विन। नेक्स्ट आएंगे 9 अमीनो एक्रिडीन्स जिसके अंदर ड्रग आएगी क्विनाक्रीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, अब क्विनोलिन्स के बाद में सेकेंड क्लास आती है बाइग्वेनाइड्स एंड डाईहाइड्रोट्रायाजीन्स। इसके अंदर जो ड्रग्स आएगी वो आएगी साइक्लोग्वेनिल, पामोएट, प्रोग्वेनिन एंड क्लोरप्रोग्वेनिल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आएगी डाई अमीनो पिरिमिडीन्स। इसके अंदर जो ड्रग आएगी वो आएगी पायरीमैथअमीन। नेक्स्ट क्लास आएगी सल्फोनामाइड्स एंड सल्फोन्स जिसके अंदर ड्रग आएगी सल्फाडॉक्सिम, सल्फामेथोपायराजीन एंड डेप्सोन। नेक्स्ट क्लास आएगी टेट्रासाइक्लिन्स जो कि हमारे पास एंटीबायोटिक्स ही होती हैं। ये जो है इसके अंदर ड्रग्स आएगी टेट्रासाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। लास्ट आएंगे मिसलेनियस ड्रग्स जिसके अंदर ड्रग आएगी आर्टिसोनेट, आर्टिमिथर एंड एटोवोक्वोन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट के अंदर जो भी डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन डिस्कस करनी थी वो कंप्लीट होती है। यहाँ पर हम लोग जो डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे एंड आगे हम लोग SAR जो है 6 सेमेस्टर के वो भी कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो उनकी PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, एंड नोट्स हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ यूनिट्स के प्रोवाइड कर सके मई एंड के पहले। तो अगर हम प्रोवाइड कर देंगे तो वो चीज़ आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दी जाएगी। ठीक है, सो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहीं तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।